हेलो दोस्तों, आज हम सुपर 20 में सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ के आंसर मैंने दे दिए हैं और कुछ आपको खुद से ढूंढ के करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कोट दीजी और चौथा है चन्नूदरो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता में गाय थी। दूसरा स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा स्थल है जहां कोई जल निकास प्रणाली यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी? आप जानते ही होंगे कि जो सिंधु सभ्यता है वो अपने वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत फेमस थी, लेकिन वहाँ एक स्थल थी जहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा नहीं थी। तो आपको बताना है वो कौन सा जगह है। ऑप्शन आपके ए लोथल, बी कालीबंगा, सी चन्नूदरो, डी सुरकोटडा। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार 2019 में कहाँ एक कपल की कब्र मिली है? ऑप्शन आपका फर्स्ट बनवाली, बी रंगपुर, सी कालीबंगा या डी राखीगढ़ी। दोस्तों, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है टॉपिक को तो भी आप ट्राई कीजिए। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस में, बिहार में, झारखंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो नहीं भी पढ़े हैं तो सोचिए कि क्या इसका जवाब हो सकता है, तुक्का मारिए और उसके बाद जो है फिर मैच मिलाइएगा। तो 2019 में न्यूज़पेपर में आया था कि फर्स्ट टाइम जो है कपल का जो कब्र मिला है उसका मतलब प्रमाण मिला है। तो आपको बताना है कहाँ, ए बनवाली, बी रंगपुर, सी कालीबंगा या डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5, वो कौन सा स्थल है जहां मानवीय कब्र के नीचे जो है एक कुत्ते का संवर्धन मिला है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, लोथल जो है एसआर राव, बनवाली जो है आर्य बीस्ट और कालीबंगा जो है ए घोष। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही मैचिंग नहीं है। ये स्थल है और ये एक्सकेवेटर है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, बनवाली आर्यविष्ट और कालीबंगा ए घोष। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अगेन आपको सेम चीज़ करना है, मतलब स्थल दिए हैं वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है और आपको बताना इसमें से कौन सा मैच सही नहीं है। तो जुते हुए खेत कालीबंगा, बंदरगाह लोथल, कांस्य की चूड़ियाँ धौलावीरा और समाधि R37 सिमेट्री R37 हड़प्पा। इसमें से एक गलत है, आपको बताना है वो कौन सा मैच गलत है और आप तभी बता पाएंगे जब आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है, नहीं तो गेसिंग कीजिए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, पशुपतिनाथ आकृति वाले मुहर के पास कौन से जानवर नहीं मिले हैं? ए गैंडा, बी घोड़ा, सी हाथी या डी बाघ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट है सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाना जानते थे, शिप मेकिंग जानते थे, और दूसरा सोने चांदी का उपयोग होता था। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, तो खुद को जो है तैयार रखना है। जरूरी नहीं कि वन लाइनर ही पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको जो है इसको अच्छे से देखना है। सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाना जानते थे, दूसरा सोना चांदी का उपयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 10,
एकमात्र नगर जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। यहाँ हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया है। नॉर्मली जो हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर था वो 2 भाग में विभाजित था, लेकिन एक ऐसा शहर जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ भी आपको बताना है कौन सा सही मैचिंग नहीं है। हमने आपको स्थल दिया है और राज्य बताया है। राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा हरियाणा। इसमें से कोई एक जो है वो गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा स्थल हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था? क्वेश्चन नंबर 13, फिर से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है शवों को दफनाने और जलाने की परंपरा थी, और स्टेटमेंट नंबर 2 है जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो आपको बताना है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर मैंने खुद दे दिया क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो उनका नाम है चार्ल्स मेसन 1826 में। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हड़प्पा जगह के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने ही दी थी, चार्ल्स मेसन 1826 में। क्वेश्चन नंबर 15, कांस की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 एक अजीब सा क्वेश्चन है। किस स्थल पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को सर्वाधिक पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे? तो जवाब हो जाएगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया है और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उत्तर में मांडा, पूरब में दैमाबाद, दक्षिण में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्थल पे भारत जो है पुर्तगाल की मदद से अपना पहला समुद्री संग्रहालय मैरीटाइम म्यूजियम इस्टेब्लिश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लोथल गुजरात में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोथल है ये विश्व का सबसे पुराना पोर्ट है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे इंडिया अपना पहला जो है समुद्री संग्रहालय स्थापित करेगा। किसकी मदद से? पुर्तगाल की मदद से। एक बार फिर से क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा स्थल है जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, चन्नूदरो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता में गाय थी। दूसरा, सिंधु सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 3, वो कौन सा स्थल है जहां कोई जल निकास प्रणाली यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता को हम उसके वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार कहाँ 2019 में युगल की मतलब मेल फीमेल की साथ में कब्र मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वो कौन सा स्थल है जहां मानवीय कब्र के नीचे एक कुत्ते का सावधान मिला? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, बनवाली RS बीस्ट, कालीबंगा A घोष। इसमें भी आपको बताना कौन सा सही नहीं है। जुते हुए खेत, कालीबंगा, बंदरगाह, लोथल, कांस की चूड़ियाँ, धौलावीरा, समाधि R37, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 8, पशुपतिनाथ की आकृति वाले मुहर के पास कौन से जानवर
नहीं पाया गया। ए गैंडा, बी घोड़ा, सी हाथी, डी बाघ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या सही है? सिंधु सभ्यता के लोग नाव बनाना जानते थे। पॉइंट नंबर 2, सोने चांदी का उपयोग होता था। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र नगर सिंधु सभ्यता का जो 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जगह, कौन सा वो स्टेट में है या नहीं है, मतलब आपको बताना है कौन सा मैच गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बताना कौन सा कथन सही है। शवों को दफनाने और जलाने की परंपरा थी। दूसरा पॉइंट, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन 1826। क्वेश्चन नंबर 15, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16, किस स्थल पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? पीपल। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार दिया गया है। इसमें जो है 2 ऑप्शन गलत है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रहे इसमें 2 गलती है। उत्तर मांडा, पूर्व दायमाबाद, दक्षिण आलमगीरपुर, पश्चिम सुतका गेंडोर। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्थल पे भारत पुर्तगाल की मदद से अपना पहला समुद्री संग्रहालय मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित करेगा? तो ये लोथल गुजरात। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप जरूर से इसको देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।